नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपको अपना यूट्यूब चैनल मैथमीडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको यूनिट डिजिट ज्ञात करना सिखाऊंगा, यानी कि किसी भी प्रश्न का इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है वो मैं सिखाऊंगा। यह चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि अक्सर किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में इससे जुड़े हुए एक दो प्रश्न रहते ही हैं। तो मैं आपको यह चैप्टर इतना इजी मेथड से समझाऊंगा, यानी बेसिक लेवल से समझाऊंगा कि आपको दोबारा जो है इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यानी कि एक ही बार में आपको सीधे दिमाग में उतर जाएगा। क्योंकि मैं इसको दो तरीक़ा से पढ़ाने वाला हूँ। पहला कि मैं इससे जुड़े हुए जो भी थ्योरी है उसको मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद उससे जुड़े हुए कंपटीशन एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा गया है, यानी क्वेश्चन बैंक का जो प्रश्न है पूछा गया है, चाहे वो एसएससी के एग्जाम में पूछा गया हो, चाहे यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया हो, या एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया हो, उस सही प्रश्न को भी मैं इसके जो परिभाषा होता है वो पढ़ाने के बाद उस सभी प्रश्न को भी करवा दूंगा, यानी प्रैक्टिस जो है आपको इसी में हो जाएगा। तो मैं आइए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इकाई अंक क्या है। तो दोस्तों, इकाई अंक सुनते ही आपके मन में बचपन क्लास की वो बातें याद आती होगी, जैसे कि ये लिखा हुआ है इतना। तो बचपन क्लास में की कौन बातें हैं, तो जैसे कि यहाँ पर होता है इकाई, ये हुआ दहाई, ये हुआ सैकड़ा, ये हुआ हजार, ये हुआ 10,000। तो वही बात यहाँ पर ध्यान देना है कि सिर्फ इकाई पर ही आपको ध्यान देना है, यानी इकाई के बारे में ही पढ़ना है। यानी कि सबसे जो बायां साइड में होता है, यानी कि ई हुआ 4 दायां साइड में, यानी पूरा लिखा हुआ जो संख्या है, ये जो एक संख्या है ये है 48,043। तो इसके जो बायां साइड में जो 3 है इसी को बोला जाता है इकाई। तो आपको हर प्रश्न में इकाई के बारे में ही पढ़ना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, उसका इकाई अंक क्या होगा, इसी के बारे में पढ़ना है। मान लेते हैं कि आपको ये संख्या दिया तो आप समझ गए कि इकाई अंक 3 होगा। अब आपको एक प्रश्न दे देगा, जैसे कि ये दे दिया प्रश्न। अब पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, माने 48 में गुणा करना है 4 से और इकाई अंक बताना है। तो आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं। सबसे लंबा तरीका क्या है कि आप पहले 48 को गुणा कर लिए 4 से, तो 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल 3, 4 चौका 16, 3 19, ये हो गया। और तब जो है इकाई अंक पूछा है तो आप बताइएगा कि 2 हुआ इकाई अंक, माने कि इसका इकाई अंक यानी इस सवाल का इकाई अंक 2 हुआ। इतना बनाने के बाद ये लंबा तरीका है। और शॉर्ट तरीका क्या है कि आपको जिसके बारे में कहा गया है उसी पर आप ध्यान दीजिए, उसी को लेकर के सवाल हल कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो इकाई अंक के बारे में पूछ रहा है तो इकाई पर ही ध्यान देना है। तो देखिए एगो ये हुआ, एगो ये हुआ। इसमें तो एक गो है तो इकाई खुद दे रहेगा। तो इसमें तो 2 गो है तो इसमें इकाई कौन होगा 8। यानी कि 8 को 4 को गुना करा लीजिए, 8 चौका 32, और उसका इकाई अंक कौन हुआ 2 हुआ, यानी कि इससे 2 हुआ। पूरा निकालने की जरूरत नहीं। उसी तरह से आपको और ये रहे 64 गुने 32 गुने 100 मान लें 37 है, इसको गुना करा करके इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो जब इसका इकाई अंक ज्ञात करना है तो ये जो लंबा तरीका है कि पहले पूरा आंसर ज्ञात कर लेना है और तब इकाई अंक जवाब देना है, ये लंबा तरीका है। शॉर्ट तरीका क्या होता था कि इकाई पर ही ध्यान देना है। इस तरह से इसमें है, इससे गुना करा लीजिएगा तो कितना बड़ा संख्या बन जाएगा, फिर उस बड़े संख्या को इससे कराइएगा तो टाइम बहुत लगेगा। तो इससे अच्छा है कि सबको लास्ट वाले गुना करा लीजिए, यानी कि 4 को 2 से करा लीजिए, यानी 64 को लास्ट में क्या है 4, यानी इकाई अंक 4, तो 4 ले लीजिए। 32 का इकाई अंक 2 है तो 2 लीजिए, और 137 का इकाई अंक कौन है 7 है तो 7 ले लीजिए। तब गुना करा दीजिए, तब 4 दूना 8 हो गया, 8 7 56 हो गया। और 56 में भी इकाई अंक कौन आया 6, यानी कि कह सकते हैं कि इस सभी प्रश्न को जब आप सॉल्व कीजिएगा, यानी कि इसको जब गुना करा के इतना से इतना में इतना से इतना कराइएगा तो आपको लास्ट में जो आएगा, लास्ट में आएगा वो 6 आएगा, यानी कि इकाई अंक जो है ना 6 आएगा। तो इसी तरह के सवाल होते हैं। और बहुत सारे प्रश्न रहेंगे जो पावर में रहेगा, जैसे कि ये इतना रहेगा और पावर में मान लें कि 312, चाहे पावर में कुछ कुछ दिल रहेगा और पूछा जाएगा कि इसका ये इकाई अंक ज्ञात कीजिए, यानी ऐसे टफ टाइप के आपको प्रश्न रहेंगे। तो सभी जो है सभी टाइप जो है ना आपको हम इस वीडियो में पूरा करवाऊंगा, यानी कि इस क्लास में हम आपको
थोड़ा करवाऊंगा। तो आइए मैं बेसिक लेवल से बात करता हूँ। तो पहला बात ये क्या क्या कह रहे हैं कि दुनिया की किसी भी संख्या को आप लिखिएगा, दुनिया की आप किसी भी संख्या को लिखिएगा, चाहे 415 लिखिए, चाहे 2,04,414 लिखिए, चाहे 5 लाख लिखिए, कोई भी लिखिए, तो उस संख्या में जो है आप किसका किसका यूज करके बनाए रहते हैं। तो इसका यूज किए रहते हैं 1 के, 2 के, 3 के, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि यही जो टोटल आपको जो अंक दिख रहा है, इसी से मिल करके आगे पीछे हो करके दुनिया की किसी भी संख्या बनाई जाती है। तो मैं आपको यही संख्या के बारे में पढ़ना है, आपको पढ़ना भी है तो इसी संख्या के बारे में पढ़ना है। जैसे कि देख लीजिए कि मान लेते हैं कि ये हम लिख लिए, ये संख्या लिख लिए, चाहे हम ये लिख लिए, चाहे अभी 2021 है 2021 लिख लिए। ये जो संख्या लिख रहे हैं, तो जो उलट फेर करके जो आया है वो इसी का यूज हुआ है, इसी सब का प्रयोग है, यानी कि 9 गो क्या वो है, 10 गो है, यहाँ से यहाँ तक 9 गो, ये मिलाकर 10 गो, यानी कि 10 गो अंक के बारे में पढ़ना है। तो इसमें जो है 715 में इकाई अंक कौन है, 5 है। इसमें इकाई अंक कौन है, 4 है। इसमें इकाई अंक कौन है, 1 है। तो इस तरह से कोई भी संख्या लिखिएगा तो उसमें इकाई अंक इसी सब में से कोई होगा। तो मैं इसको 3 पार्ट में बांटता हूँ कि सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा वैसे संख्या के बारे में जिसके इकाई अंक 0, 1, 5, 6 रहे, माने जिसके अंत में 0, 1, 5, 6 रहे, उसके बारे में सबसे पहले पढ़ाऊंगा। उसके बाद जिसके अंत में 2, 3 और 7, 8 रहे, वो पढ़ाऊंगा। और नहीं, इसके बाद में पहले पढ़ाऊंगा, किसके बारे में, 4 और 9 के बारे में। यानी कि सबसे पहले 0, 1, 5, 6, यानी कि वैसी संख्या के बारे में पढ़ाऊंगा जिसके अंत में 0, 1, 5, 6 रहे। उसके पढ़ाने के बाद मैं वैसी संख्या को पढ़ाऊंगा जिसके अंत में 4 और 9 रहे। उसके बाद हम 2, 3, 7, 8 वाले संख्या को लेकर के इकाई अंक ज्ञात करने का सिखाऊंगा। कहने का मतलब क्या है, 0, 1, 5, 6 का मतलब क्या है, ये वैसी संख्या लिखी है, जैसे कि हम लिख लेते हैं 45 लिख लिया, ये वो संख्या हो गया। तो इसके अंत में यानी इकाई अंक में क्या है, 5 है, तो इसका पावर कुछ है तो उसको बारे में पढ़ाएंगे। चाहे आप सिर्फ 6 रहेगा, 6 के पावर में 3 रहे, चाहे कुछ रहे, चाहे 4, चाहे 5, चाहे कुछ रहे, इसलिए हम 6 के पावर n लिख लिए। तो इस तरह से रहेगा, 6 रहेगा। तो उसके जुड़े हुए प्रश्न जो है ना, हम सबसे पहले कराऊंगा, उसके बाद में इससे वाला, तब उसके बाद ऐसे वाला। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि 0, 1, 5, 6 का गुण क्या है, इससे जुड़े हुए जो बेसिक बातें हैं वो क्या है। तो कहना ये है कि 0, 1, 5, 6 किसी भी संख्या के अंत में रहे, 0, 1, 5, 6 किसी भी संख्या के अंत में रहे, तो उसका पावर कुछ भी रहे, उसका पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक जो है ना, इकाई अंक वही रहता है, वही रहता है। यानी पावर से कोई लेना देना नहीं रहता है, उसका इकाई अंक वही रहता है। जैसे देख लीजिए कि हम आपको लिख लिए क्या, एक, इसका पावर हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक लिखते हैं। क्या मतलब, एक को एक गुना तो एक ही रहेगा। अगर हम एक के पावर में 2 लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, एक के 2 गुना ये गुना, कितना आंसर आया, एक के आया। उसे से और एक के पावर हम 3 लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, एक के 3 गुना ये गुना, इसका भी आंसर क्या है, एक का एकम एक, एक एकम एक के आ रहा है। तो यानी कि एक के पावर एक है तो यो इकाई अंक एक के आया, 2 है तो यो एक के आया, 3 है तो एक के आया। इसका मतलब 4 भी रहेगा ना, 5 भी रहेगा, 6 भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो उसका इकाई अंक जो है ना एक के आएगा। तो इसीलिए हम बताए हैं कि इस समय से जितना भी संख्या आपको 4 गो दिख रहा है, इसके पावर में कुछ भी रहे, वो इकाई अंक जो है ना वही रहेगा। अब देख लेते हैं, जब ऐसा एक है तो मतलब क्या है, ये अंत में जैसे ही एक दिखाई दिया तब पावर उसका इकाई अंक जो है ना एक के रहेगा। अब मान लेते हैं कि आपको हो सकता है कि 41 भी रह सकता है, 41 के पावर में 5 रह सकता है, और पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप 41 को 5 गुल गुना कराने से अच्छा है, 5 गुल, 4 गुल हो गया, एक 5 गुल हो गया, 5 बेर गुना कराने से अच्छा है
कि आप सीधे देख लिए कि अंत में क्या है, 1 है, 41 के इकाई अंक में 1 है, मेरा मतलब इसका पावर कुछ भी रहे, इसका इकाई अंक जो है ना, इसका आंसर जो होगा उसका इकाई अंक भी 1 के होगा। इस प्रश्न में जो है 1 है, तो इसका आंसर में भी इकाई अंक 1 के आएगा। उस तरह से आपको 1 वाले बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 301 हो गया, 70 हो गया, 81 हो गया। इस सभी के पावर में मान लें कि 1 रहे तब, चाहे 5 रहे तब, चाहे 6 रहे तब, चाहे 7 रहे, चाहे कुछो रहे। जब इसी देखे कि ये अंत में 1 आयल है, एकरा मतलब आंसर में जो होगा इकाई अंक वो 1 के आएगा। तो जब 1 वाला बात में ऐसा है तो पाँचों वाला में वैसे होता है, 6 वाला में वैसे होता है। कैसे तो देख लीजिए, ये 5 है, तो मान लेते हैं कि 5 के पावर 1 कीजिएगा तो इसका आंसर कितना होता है, 5 होता है। 5 के पावर 2 कीजिएगा तो कितना होता है, 5 के दुगुल गुना यानी कि 25। 5 के पावर 3 कीजिएगा तो कितना होता है, तो 5 के 3 गुल गुना, तो 3 गुल गुना करिए कितना होगा आंसर, 125। तो देखिए 1 गुल कराए तो 5, 2 गुल कराए तो 25, इसमें भी इकाई अंक कितना आया, 5 आया। 3 गुल कराए तो 125 आया, इसमें भी इकाई अंक 5 आया। और हम 4 गुल कराते हैं, 5 के अगर 4 गुल कराते हैं, इसका होता है 625। तो इसमें भी क्या देख रहे हैं, इकाई अंक 5 आ रहा है। यानी कि 5 वाला में, 1 वाला में क्या हो रहा है कि हम जय गुल गुना कराते हैं, तय गुल में भी जो है ना, आंसर के जो एक अंतिम वाला जो संख्या होता है, अंतिम वाला जो अंक होता है, वो वही के वही रहता है, बदलता नहीं। 5 है तो 5 ही रहेगा। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि कोई भी संख्या बना लीजिए, जैसे 45 बना लीजिए, और 5 है अंत में, और पावर में 2 है, तो ये इसका इकाई अंक जो है ना, इकाई अंक वही के वही रह जाएगा, 5 रह जाएगा। आप दुगुल गुना कराइए चाहे नहीं कराइए, 5 देख लिए, 5 हो गया इकाई अंक। अगर आपको 315 है, इसका पावर में कुछ भी रहे, 2 रहे, चाहे 3 रहे, चाहे 5 रहे, चाहे 6 रहे, कुछ भी रहे, यानी एन लिख दिए। इसका मतलब क्या है कि इसका भी जब गुना कराइएगा उतना गुल, तो अंत में 5 दिख रहा है, इसका मतलब इकाई अंक में 5 लेकर के आएगा। तो 0 वाला, 6 वाला भी उसी करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जब वो बात आपको समझ में आ गया होगा, तो ये प्रश्न है कि 15 के पावर 21 है, इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि अंत में 5 है या इकाई अंक में 5 है, तो आंसर भी होगा ना, उसमें भी इकाई अंक में 5 ही आएगा। यहाँ पर 6 देख रहे हैं, यानी 216 है, 216 का पावर 402 है, माने 216 के घात में 402 है। तो 402 है तो उससे लेना देना नहीं है, चाहे 402 रहे, चाहे 502 रहे, कुछ रहे। अगर इकाई अंक में आपको 6 दिख गया, इसका मतलब है कि इसका जो आंसर आएगा उसमें भी इकाई अंक में 6 रहेगा, यानी वही के वही रहेगा, बदलेगा नहीं। अब ये 61, 61 के पावर में 68 है, तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो अंत में क्या है, 1 है। अब 1 है तो इसका भी पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक जो है ना 1 के होगा। और यहाँ पर 520 है, इसमें भी क्या है, अंत में 0 है। तो 0 जैसे ही आ गया, इसका मतलब क्या है, सवाल में 0 आ गया अंत में। और जब अंत में 0 आ गया तो आंसर में भी अंत में 0 आ गया, यानी इकाई अंक में 0 आएगा। मेन बात हमको ध्यान रखना है कि 0, 1, 5 वाला और 6 वाला में, 0, 1, 5, 6 आपको जैसे सवाल में लौकेगा, जैसे ही सवाल में लगे, इसी सवाल हो गया, इस प्रश्न हो गया, क्वेश्चन हो गया ये। तो जैसे ही आपको सवाल में इकाई में ई दिखेगा, इसका मतलब है कि उसका इकाई, इसका आंसर में भी इकाई अंक वही के वही रहेगा, बदलेगा नहीं। ये आपको समझ में आ गया। तो 0, 1, 5, 6 के बारे में बता दिए। तो हम आइए 2 गो प्रश्न आपको सॉल्व करवा देते हैं, जो परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए वो सवाल क्या है जो परीक्षा में पूछा गया है। तो ये देखिए, ये सवाल जो है 378 गुने 236 गुने 459 गुने 312 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। यानी इतना सिंपल प्रश्न है। ये प्रश्न जो है यूपी टेट के एग्जाम में 2017 में पूछा गया है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और फिर यहाँ पर है 279 प्लस 167 गुने 312, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसको बताना है। और ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो है एसएससी एमटीएस के परीक्षा में 2017 में पूछा गया है। तो आपको इसको हम पहले बना के बताते हैं, तब इसको बनाते हैं। इकाई अंक पूछा है, तो आपको इकाई पर ही ध्यान देना है, बाकी सब पर ध्यान नहीं देते। इकाई अंक कौन है, ई है, ई है इकाई अंक, इसमें इकाई अंक ई है, इसमें इकाई अंक ई है। तो यानी 378 को 378 नहीं समझना है, 8 समझना है। 236 को सिर्फ 6, और 459 को 9, और 312 को 2। तो 8 में 6 से करा लीजिए गुना, कितना हुआ, 8 में 6 से, तो 8 6 48 हुआ। 48 हुआ, तो इसमें भी तो 2 आ गया।
तब 48 को नहीं ढोए के है, एकरा छोड़ देवे के है, खाली 8 को ढोए के है, इकाई पर ही ध्यान देना है। 8 को करा लेंगे। अब 8 को करा देंगे 9 से, 8 9 72 हो गया। 72 में तो 2 गो आ गया। फिर इकाई अंक कौन है? 2, तो इस पर देना है, इस पर ध्यान देना है। और 2 को करा देंगे 2 से, तो 2 दूना कितना हो गया? 4। यानी कि अंतिम तक पहुँचते-पहुँचते हमको इकाई अंक 4 मिला। इसका मतलब है कि इस सवाल में जो भी है, इसका आंसर जो बनेगा, कितनो बड़का गुना आवे, उसका आंसर जो बनेगा उसमें अंत में जो 4 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसी तरह से देख 279 प्लस 167 गुणित 312 का इकाई अंक क्या होगा? इसमें देखिए कि आपको जोड़ दिया हुआ है, फिर गुना दिया हुआ है। इस पर भी आपको ध्यान देना है कि इकाई अंक पर ही लेना है। तो 279 का इकाई अंक कितना हो गया? 9, जोड़ के चिन्ह, और इसका इकाई अंक 7 है, इसका इकाई अंक 2 हो गया, यानी कि 7 गुने 2 हो गया। अब 7 दूना कितना हुआ? 14। 14 में जोड़ लीजिए 9 गो, 14 9 कितना हो गया? 23 हो गया। 23 का इकाई अंक कौन हो गया? 3 होगा। इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न समझ में आ गया हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर मैथ जो है कंपटीशन लेवल के मैथ होता है उनको मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाते जा रहा हूँ। और आपको मैथ सीखने की इच्छा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सिर्फ यूनिट डिजिट के लिए ही वीडियो देखें तो कोई बात नहीं, और पूरा मैथ सीखना है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं 0 0 1 5 6 के बारे में बात कर दिया। अब हम बात करेंगे आपको कि जिसके अंत में 4 और 9 रहता है उससे जुड़ा हुआ क्या बेसिक जानकारी यूनिट डिजिट में बताया गया है। अंक 4 और 9 के लिए क्या बात है समझने वाला, वो समझिए। तो आपको एक प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि 4 और 9 के बारे में क्या बात है। प्रैक्टिकल ये है कि 4 के हम पावर में 1 लिखते हैं, इसका आंसर कितना आता है? 4 आता है। 4 के पावर में 2 लिखते हैं तो इसका आंसर आता है 16। 4 चौका 16, 16 होता है तो हम 16 लिख लेते हैं। इसका इकाई अंक कितना है? 6 आया। इसे अगर 4 के पावर हम 3 लिखते हैं तो इसका होता है 4 के 3 गुना। जब 3 गुना कराइए तो कितना आंसर आएगा? 4 16, 16 चौका 64, 64 आएगा। और 64 में इकाई अंक में क्या आएगा? 4 ही आएगा, तो हम 4 लिख लेते हैं। 16 आया था ना, इसमें इकाई अंक में 6 आता, 6 लिख लिया और 100 को हम हटा दिए। अब 4 के पावर 3 है तो 4 के पावर 4 वाला बताते हैं, फिर 4 के पावर 5 वाला बताएंगे। मतलब 4 के पावर 4 रहता है, इसमें क्या होता है कि 4 जो है 4 गुना होता है। 4 जो है 4 गुना होता है। जब 4 4 गुना होगा तो इसमें इकाई अंक कौन आएगा? 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 में भी तो 2 है तो आपको 6 ले लेना है, तो 6 चौका 24, 24 में ना होता तो 24 में भी 2 आ गया तो 4 ले लेना है। अच्छा चौका 16, तो फिर 16 के 6, यानी कि 4 के पावर 4 है तो इसका आंसर जो होगा उसमें इकाई अंक 6 आएगा। और जब 4 के पावर 5 रहेगा तो इसका इकाई अंक जो है ना, इसमें 4 आएगा। देखिए यहाँ पर ही सबसे पहले इकाई अंक कितना था? जब पावर 1 है तो इकाई अंक 4, 2 है तो 6, 3 हुआ है तो फिर 4, 4 हुआ है तो फिर 6, जब 5 हुआ है तो 4 हो गया, जब 5 है तो 4 हो गया, तब अब क्या है? 4 के बाद 6 होगा, यानी कि और इस 4 के पावर और 6 है तो क्या होता है? रिपीट हो रहा है, पहले 4 तब 6, फिर 4 फिर 6 फिर 4 फिर 6, यानी कि अब क्या होगा? फिर इसका इकाई अंक जो है ना, इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब विषम संख्या रहता है, विषम संख्या रहता है, घात में यानी पावर में जब विषम संख्या रहता है, 4 के, ये 4 है ना, 4, तो 4 के पावर में जब जब विषम संख्या है, विषम संख्या कहाँ कहाँ है? हियाँ है, हियाँ है, हियाँ है, फिर इसके बाद हियाँ होगा। तो जब जब विषम संख्या है तो इकाई अंक क्या आता है? 4 आ रहा है। इसमें भी 4 आया, इसमें भी 4 आ गया, इसमें भी 4 आ गया, और यहाँ पर भी 4 ही आएगा। तो जब घात में विषम संख्या रहता है तो इकाई अंक क्या होता है? 4 होता है। इसके लिए 4 के लिए। अगर घात में सम संख्या रहता है तब, सम संख्या किसको बोला जाता है? विषम संख्या किसको बोला जाता है? देखिए, जो
संख्या है 1 3 5 7 9 11। माने कि जो 2 से नहीं कटता है उसको हम विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 इस सबको बोला जाता है विषम संख्या। तो ये 4 के पावर में और 1 3 5 7 9 11 रहे, यानी कि विषम संख्या रहे, तो उसका क्या अंक 4 हो जाता है। अगर 4 के पावर में सम संख्या रहे तब सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10 12 इस तरह से रहता है, यानी कि 2 के पहाड़ा हो गया, समझिए। तो इसे को बोला जाता है सम संख्या। तो 4 के पावर में और सम संख्या है, जैसे कि 2 है, यहाँ पर 4 है, फिर 6 है। जब सम संख्या था तो उसका इकाई अंक कितना आता है? 6 आता है, फिर 6, फिर 6 आता है। तो जब सम संख्या है घात में और सम संख्या है तो कितना इकाई अंक होगा? 6 होगा। यानी कि 4 के देखिएगा, जब भी आपको पावर में विषम संख्या रहे तो उसका इकाई अंक 4 हो जाएगा, और जब सम संख्या रहे तो उसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। यानी कि हम एक सवाल लेते हैं, कि 4 हो गया, इसका पावर में हम लिख लिए 9। अब आपको बताना है कि 4 का पावर 9 है, इसमें इकाई अंक कौन होगा? तो जब 4 वाला जब पढ़िएगा इकाई अंक में, तो उसमें आपको देखना होता है कि पावर कथी है। पावर 9 है, और 9 है तो सम होता है कि विषम होता है? तो 9 जो होता है विषम होता है। विषम होता है, इसका मतलब इकाई अंक जो है ना 4 के 4 रह जाएगा। विषम होता है तो इकाई अंक 4 के 4 रह जाएगा। अब से देख लीजिए, अगर 4 के पावर में अगर ये मान लेते हैं कि 16 है, 4 के पावर में 16 है, तो पावर में क्या है? सम संख्या की विषम संख्या है, तो 16 जो होता है सम संख्या होता है। तो सम संख्या होता है तो इसका जो है ना इकाई अंक 6 हो जाएगा। नहीं, सम संख्या रहता है तो 6 हो जाता है। उधर से आपको 200 200 मान लेके 14 दिया हुआ है, इसका पावर में मान लेते हैं कि 8 दिया हुआ है। 214 है, पावर में 8 दिया हुआ है। इसका बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसके अंत में क्या है? 4 आ रहा है। तो 4 आ रहा है तो 4 के लिए देखना होता है कि अगर विषम है पावर में तो आंसर 4, सम है तो आंसर 6। तो ये क्या है? 8 सम संख्या है, सम संख्या है, इसका मतलब इसका इकाई अंक जो है ना 6 आएगा। सम में 6 आता है और विषम में 4 आता है। ये किसमें? 4 के लिए। अब 9 वाला में क्या बात है? तो 9 वाला में हम बताते हैं आपको। तो 9 वाला को इसी हम लिखते हैं कि 9 के पावर 1, फिर 9 के पावर 2, फिर 9 के पावर 3, 9 के पावर 4, 9 के पावर 5 और 9 के पावर 6। इस तरह से 7 8 बहुते होगा। तो जब 9 के पावर 1 कीजिएगा तो उसमें होता है 9 हो जाता है, और जब 2 कीजिएगा, 9 के पावर 2 कीजिएगा तो 81 होता है। 81 के इकाई में कितना आएगा? 1 आएगा। और 9 के पावर जब 3 कीजिएगा तो कितना होता है? 9 के 3 गुण गुना, 9 के 3 गुण गुना, और जब 3 गुण कराइएगा तो कितना होगा? 9 एकम 9 और 9 72, 729 होगा। और 729 के इकाई में कितना? 9 आता है, 9। अब 4 गुण कराइएगा तो फिर 1, 9 गुण करा 5 गुण कराइएगा तो फिर 9, 6 गुण कराइएगा फिर 1। इसमें भी क्या होता है? 9 1 9 1 9 1 ऐसे अवैत रहेगा। तो इसमें क्या बात समझ में आ रहा है कि 9 वाला में अगर घात विषम है, घात विषम है, तो इकाई अंक जो है ना, इकाई अंक 9 ही होगा। यानी कि 9 वाला के पावर में अगर विषम है तो इकाई अंक 9 ही होगा। विषम के मतलब क्या हुआ? इसे 9 के पावर मान लेते कि 17 लिख लिए, 9 के पावर 17 लिख दिए, 17 क्या है? विषम में आता है। इसका मतलब क्या है? इकाई अंक जो है ना, इसका इकाई अंक 9 ही होगा। उसे से 9 के पावर और ये मान लें कि और भी विषम संख्या बहुत होता है, जैसे 213 लिख लिए, 213। तो 9 के पावर 213 कितना है? ये 213 जो है विषम संख्या है। इसका मतलब 9 के जो है इकाई अंक जो होता है ना, 9 ही होगा। मान लेते हैं कि 739 है, इसका पावर में मान लेते 312 है। इसका इकाई अंक बताना है। तो इसमें इकाई अंक बताना है, तो यानी कि आपको ध्यान रखना है कि अंत में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो 9 वाला के स्पेशल नियम है, 4 और 9 वाला के स्पेशल नियम है। ये अगर पावर में सम संख्या है, तो सम है तो क्या होगा? अंत में 9 नहीं होगा। जैसे विषम रहता है तब 9 रहता है, ये तो सम है। तो जब सम है, देखिए यहाँ पर ये सम वाला है, फिर ये सम वाला है, फिर ये सम वाला है। तो जब सम रहता है तो आंसर कितना होता है? 1 1 हो जाता है। यानी सम है तो अंत में क्या होगा? 1 होगा, यानी कि यहाँ जो है ना 1 और 1 हो जाएगा।
तो बात समझ में ये आ रहा है कि अगर 4 वाला में 4 और 9 वाला में हम मुख्य बातें लिख देता हूँ इसको। अभी तक क्या समझ में आया? तो देखिए निष्कर्ष क्या निकल कर आया। किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 4, 4 या 9 हो तो उस संख्या पर लगी हुई घात को देखते हैं। अगर अंत में 4 चाहे 9 रहे तो हम उसको घात को देते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पर 4 है चाहे 9 है तो इसको हम इकाइयाँ ज्ञात करना है तो उसको घात पर देते हैं, यानी कि उसका पावर है ना उस पर ताकते हैं, देखते हैं। यदि घात विषम हो तो 4 में इकाई का अंक 4 व 9 में इकाई का अंक 9 होगा। और पावर में विषम है तो इकाई का अंक जो है ना 4 में 4 हो जाएगा, 9 में 9 होगा। जैसे यहाँ पर देख लिए कितना 24 है, 24 का पावर कितना है 21 है। तो जब अंत में 4 है तो 4 के घात जो है विषम है ना, 21 से विषम रहता है। तो जब विषम रहता है यानी कि विषम हो तो 4 का इकाई अंक 4 होगा, यानी कि 4 का इकाई अंक 4 होगा विषम हो तो। चलो यहाँ पर देख लीजिए, चलो यहाँ पर देख लीजिए अब 9 वाला में 9 में इकाई का अंक 9 होगा, यानी कि अब 9 वाला पर देख लीजिए 39 के पावर कितना है 47 है। तो 9 के पावर क्या है, 9 के पावर में 47 है, यानी कि विषम है। 9 जैसे लोगेगा तो आपको घात पर ध्यान देना है, चाहे 4 लोगेगा तो घात पर ध्यान देना है। तो 9 का पावर कितना विषम है, जब विषम रहता है तो 9 में इकाई का अंक जो है ना 9 होगा, यानी कि 9 हो जाएगा। अब सम वाला के लिए दूसरा नियम है, यदि घात सम हो यानी पावर में सम संख्या हो, जैसे कि यहाँ पर 46 है यहाँ पर 18 है, तो जब सम संख्या हो तो 4 में इकाई का अंक 6, जैसे कि 4 है ना तो इसका इकाई अंक जो है ना 6 हो जाता है। इसे पहले भी समझा दिए हैं कि जब पावर में सम संख्या रहता है, 4 के पावर में जब सम संख्या रहता है तो इकाई अंक 6 हो जाता है। और 9 में इकाई का अंक 1 हो जाता है, यानी कि 9 है ना, 9 के पावर में 18 है, ये सम संख्या है। 9 के पावर 18 है, ये सम संख्या है। तो जब 9 के पावर में सम संख्या रहता है, जब यदि सम संख्या रहता है 9 के पावर में, तो 9 में इकाई का अंक जो है ना 1 हो जाता है। अभी तक आपको यही निष्कर्ष निकल कर आया है। अब हम फिर से 2 सवाल बनाते हैं जो परीक्षा में पूछा गया है। अब देख लीजिए तीसरा नंबर सवाल क्या है। 124 के पावर में 372 प्लस 124 के पावर में 373 के योग में जोड़ने में इकाई अंक कौन सा होगा? जोड़ते तो इकाई अंक कौन होता है ये जोड़ने पर? तो देखिए ये सवाल जो है इसमें क्या है, अंत में 4 है, अंत में 4 है तो 4 वाला के लिए क्या नियम है कि अगर घात सम है, 4 वाला का नियम क्या है, अगर घात सम है तो उसका इकाई अंक जो होता है वो 6 हो जाता है। अगर घात विषम है, विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक जैसे कि तैसे रहता है। इसी 4 वाला का नियम है। तो यहाँ पर दोनों में 4 4 है तो यही नियम से बनेगा। देखिए 124 के पावर में कितना 372 है, यानी कि घात जो है सम संख्या में आ गया। सम संख्या में आ गया तो इसका इकाई अंक 6 होता है, यानी कि इसका इकाई अंक जो है ना 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जोड़ चिन्ह यहाँ पे देखिए 124 के पावर में कितना 373, यानी कि 373 जो होता है वो विषम संख्या में आता है, यानी विषम में आ जाता है। तो विषम में आ गया तो इसका इकाई अंक जो होता है ना वो 4 आएगा आंसर में। इसका इकाई अंक 4 आ गया आंसर में, तो 4 हो गया। आप दोनों को जोड़ लीजिए, 6 और 4 को जोड़ लीजिए, कितना हो गया 10 हो गया। 10 में इकाई अंक कितना होगा 0 हो गया, तो ये 0 कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया 0 आंसर। अब देख लीजिए यहाँ पर चौथा नंबर सवाल कि 6,374 के पावर 1793 गुने 625 के पावर 317 गुने 314 के पावर 491। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो है गुना करा के फिर इकाई अंक बताना है। तो 6,374 के इकाई अंक में क्या है 4 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है। तो 4 4 के लिए क्या नियम है, तो यह है 4 4 के लिए। इन 5 के लिए क्या नियम है वो पीछे वाले में हम बता दिए हैं, वो मिटा चुके हैं वो वाला हम। तो 5 के लिए नियम क्या था तो हम बाद में आएंगे, पहले इस पर हम देख लेते हैं कि इसका सर लेते हैं, इसका कितना होगा कि 6,374 की पावर 793 है तो इसका इकाई अंक कितना होगा। तो इसका इकाई अंक जो होगा देखिए 4 है, तो 4 है तो पावर पर देखते हैं, 4 और 9 वाला में पावर को देखते हैं। तो 4 की पावर कितना है तो 1793, यानी कि विषम संख्या है। और जब विषम रहता है तो इसका इकाई अंक 4 के 4 रह जाता है, यानी कि 4 के 4 रह जाएगा।
4 और 9 वाला में विषम रहता है तो 4 के चारे हो जाता है, 9 के 9 रह जाता है। तो यहाँ पर 4 के चारे हो जाएगा। अब गुना है तो गुना 625 है, तो देखिए यहाँ पर ये 625 की पावर कितना 317, यानी कि 5 की पावर 317 समझिए। तो हम 0 1 5 6 में हम क्या समझाए थे कि जैसे ही इकाई अंक में ये दिखे तो उसको पावर कुछ भी रहे, जैसे ही इकाई अंक में दिखे तो उसका पावर कुछ भी रहे, तो आप उसका पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाई अंक जो होगा ना वही के वही रह जाएगा। यानी 5 है तो 5 के 5 रह जाएगा, यानी कि इसका हो गया। और यहाँ पर गुना है तो गुना दे देते हैं, 314 का पावर 491 है, तो फिर 4 आ गया। 4 वाले के लिए क्या नियम है कि घात पर देखते हैं, 4 वाला के लिए हम पावर पर देखते हैं। तो पावर विषम है, विषम था तो क्या होता है, विषम रहता था आंसर 4 के चारे हो जाता है, नहीं क्या 4 के चारे हो जाता है, तो 4 हो गया, इसका हो गया 4 के चारे। अब क्या हुआ 4 5 20 और 20 चौका 80, 80 80 में इकाई अंक कौन हो गया 0 हो गया। तो इसका मतलब इस सवाल का आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब इसके अगले वीडियो में बचे हुए जो है 2 3 7 8 वाला, जिसके अंदर 2 3 7 8 रहता है, उसको हम कैसे इकाई अंक ज्ञात करते हैं तो वो हम सिखाएंगे अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ। धन्यवाद।